आपका न्यू एजुकेशनल वीडियो में। तो आज के वीडियो में देखा हमारे जो है समाज से रिलेटेड में आपका ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं 5 अंक के लिए, तो उन्हें जो है आज के वीडियो में हम क्लियर करेंगे किस प्रकार से आपको एग्जाम में इन्हें लिखना है। तो सबसे पहले समाज का ऑब्जेक्टिव देखने से पहले हम समाज के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो ये छोटी सी ट्रिक्स है जो आपको जो है याद कर लेना है। देखिए, द्वंद्व समास, जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं आपको द्वंद्व समास लिखना है। जहाँ पर जो है प्रथम पद में आपकी संख्या आती है वहाँ पर आपको द्विगु समास लिखना है। अब आप इसे समझे में कैसे, देखिए द्वंद्व समास जहाँ पर जैसे मान लीजिए त्रिभुवनम है, ठीक है, कोई भी उदाहरण आप ले लीजिए, जैसे त्रिभुवनम है। त्रिभुवनम में देखिए यानी 3 आ रहा है तो संख्या आ रही है, तो उसमें कौन सा समास आ गया आपका द्विगु समास। अगर दोनों पद प्रधान है, जैसे देखिए माता पिता, ये माता भी समान है पिता भी समान है, यानी दोनों पद जो है प्रधान है। और जब दोनों पद प्रधान होते हैं तो हम वहाँ पर कौन सा समास लगाएंगे, द्वंद्व समास। कर्मधारय, ठीक है, तो कर्मधारय में क्या होता है, पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। जैसे महापुरुष, ये एक उदाहरण है इसका, महापुरुष, तो इसका क्या बनेगा, महापुरुष। देखिए पहला पद जो है दूसरे की जो है विशेषता बता रहा, महान है जो पुरुष, ठीक है, महापुरुष, ठीक है। अगला देख लिया आपका, अगला है बहुब्रीहि समास, जहाँ अन्य का बोध हो। जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा, जो एक पंक्ति दे दी जाती है और उसके लिए आपको एक शब्द डिफाइन करना होता है, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, ठीक है, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, वही है, मतलब समझ के चलिए वही बहुब्रीहि समास है कि आपको एक जो है लाइन दे दी जाएगी, लेकिन उस लाइन में उसका उत्तर नहीं रहेगा, वो आपको गेस करना पड़ेगा। जैसे मैं मानूँ, जैसे इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण दशानन, ठीक है, दशानन हम किसे कहते हैं, रावण को, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं चंद्रशेखर, चंद्र है जिसके शिखर पर, चंद्र से शिखर यस्य स, ठीक है, संस्कृत में अगर माने तो चंद्रशेखर है यस्य स, तो उसमें कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास, ठीक है। और एक समास बच जाता है हमारा, वो भी देख लेते हैं हम, और 2 समास बच गए हमारे। प्रथम पद अव्यय, अव्यय भाव समास में तो आपको याद करने की कोई ये नहीं है। और तत्पुरुष समास में विभक्ति का बोध होता है। तो देखिए तत्पुरुष समास तो आपको जो है बहुत सारे नियम है इसमें बहुत सारे इसके अंग भी हैं, वो वैसे तो एग्जाम में पूछे जाते नहीं हैं, लेकिन हम इसे भी जो है देखेंगे, मैं आपको बताऊँगा जब पढ़ाते समय। अब देखिए हम इसे याद कैसे करेंगे, 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, द्वंद्व और द्विगु, ठीक है, बहुब्रीहि। और सबको मैं याद करने के आपको छोटे छोटे तरीके बताता हूँ, ये कोई मतलब एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, ये कोई मेथड नहीं है, बस एक ट्रिक है। अब देखिए द्वंद्व हम कैसे पहचानेंगे कि द्वंद्व है, देखिए द और द दोनों बराबर है, तो हम ऐसा मानेंगे कि दोनों पद बराबर होने चाहिए। अगर किसी पद में अगर द्वंद्व समास है तो जैसे द और द बराबर है, वैसे दोनों पद बराबर होने चाहिए, ठीक है। द्विगु में देखिए दी आगे का संख्या आ रही है, द्रि आ रही है संख्या, तो इस कारण से जो हम इसमें कौन सा समास मानेंगे, प्रथम पद संख्यावाची मानेंगे, ठीक है। कर्मधारय, प्रथम पद दूसरे की विशेषता बताता है, ठीक है। कर्मधारय, कर्म करना, धारणा, कर्मधारय, ये स्वयं ही एक कर्मधारय समास का उदाहरण है, कर्मधारणा। तो इस प्रकार से ये जो है विशेषता बता रहा है, इसलिए कर्मधारय की विशेषता बता रहा है, इसलिए इसमें हम पहला पद विशेष बताएंगे। और बहु तो अन्य ही होती है, मतलब परिवार के सदस्य नहीं होती है बहु, ठीक है। थोड़ी सी आप ट्रिक थोड़ी समझिए, बहु परिवार के सदस्य होती है क्या, नहीं, वो अन्य होती है। तो यहाँ पर किसका बोध होता है, अन्य का बोध, इसलिए बहुब्रीहि समास में अन्य का बोध होता है। तो इस प्रकार से आपके समास है, ठीक है। और आपके 2 समास बच जाते हैं, अव्ययी भाव की तो ट्रिकी नहीं है, उसमें उसका नाम आ जाता है अव्यय, और तत्पुरुष में विभक्ति का लोप होता है। तो इस प्रकार से हमारा से हो जाएगा। तो चलिए हम जो हमारा ऑब्जेक्टिव जो है करते हैं क्लियर। ऑब्जेक्टिव हमारा, चंद्रशेखर इत्यस्मिन् पदे समासः अस्ति। अब देखिए चंद्रशेखर, चंद्र है जिसके शिखर पर, यानी चंद्र जिसके शिखर पर। अब हमें पता है चंद्र किसके शिखर पर होता है, शिव भगवान के, लेकिन इसमें उसका नाम है क्या, नहीं है। शिव भगवान तो हम खुद बता रहे हैं, और हमारी देखिए ट्रिक्स क्या बताती है कि देखिए अन्य का बोध हो, जहाँ पर देखिए ये थोड़ा आपको दिखने रहा कैमरे में, अन्य का बोध हो वहाँ पर बहुब्रीहि समास। बहु जो है अपने परिवार की नहीं होती, अन्य परिवार की होती है। ट्रिक है कि बहु जो है अन्य परिवार से हमारे परिवार में आती है, इसलिए अन्य से हो रहा है ना कहीं अन्य आ रहा है ना, तो चंद्रशेखर में भी कहीं ना कहीं अन्य आ रहा है। चंद्र होता है किसके शिखर पर, शिव भगवान के शिखर पर। इस सेंटेंस में शिव भगवान का जिक्र है क्या, नहीं है, ठीक है। तो इसमें कौन सा समास आ जाएगा आपका, बहुब्रीहि समास, ठीक है। अगला देख लिया हमारा पितरों में कौन आते हैं, हमारे अभिभावक, यानी माता पिता दोनों आते हैं। पितरों में क्या लिखा है, इत्यस्य समास विग्रह भवति, इसका समास विग्रह क्या आएगा, ठीक है। तो पितरा में कौन आते हैं, हमारे माता पिता दोनों आते हैं, तो माता च पिता च, माता च यानी है या आते हैं, च माता च पिता च, ठीक है। और यहाँ पर जो है चीज यहाँ पे भी च होना था, लेकिन यहाँ पर नहीं लगा, इसलिए गलत है आपका। माता पिता ये भी गलत है क्योंकि हिंदी में हो गया, लेकिन हमें संस्कृत में च लगाना पड़ता है, और इसमें तो पीछे ही च दिया है, तो ये भी आपका गलत है। तो कौन आ जाएगा, माता च पिता च। और इसमें समास कौन सा है आपका, द्वंद्व समास। देखिए द और द जिस समान से दोनों बराबर हैं, उस समान से माता पिता भी दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर समास कौन सा आ जाएगा आपका, द्वंद्व समास, ठीक है। आपको दोनों पूछेगा। अगला आपका तत्पुरुष समास से उदाहरण अस्ति। अब देखिए
तत्पुरुष समास का उदाहरण तो आपको इसी प्रकार से लेना है कि इन तीनों में से जो आपको अलग दिखे वो तत्पुरुष समास का कर देना है। जैसे देखिए प्रतिदिन, प्रति क्या है, ये प्रति उपसर्ग है, तो उपसर्ग सॉरी प्रति क्या है, ये अव्यय है, सॉरी उपसर्ग तो है लेकिन ये अव्यय है, क्या है, अव्यय। और पीछे क्या आ रही है, संख्या आ रही है। सो मैंने आपको एक चीज़ बताना भूल गया, जो अव्ययभाव समास होता है उसमें दूसरा पद जो होता है संख्यावाची होता है, ठीक है, दूसरा जो पद होता है वो संख्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दीनम ये संख्या आ रही है, तो ये कौन सा हमारा अव्ययभाव समास आ गया हमारा, दीन दानम। तो दीन दानम ये कौन सा है आपका, ये है तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष है इसमें, ठीक है। अब इसके लिए आपको उसके नियम पढ़ने पड़ेंगे, तो वो अभी इतना समय तो है नहीं हमारे पास, ठीक है। तो दीन दानम इसका आपका राइट निकल कर आ जाए, तो दीन दानम जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ठीक है। अब देख ले हमारे अगले आपका अधिकार है, तो इसमें पता है उपसर्ग आसी, तो ये तो दूर से दिख रहा है, अधि है इसमें उपसर्ग, ठीक है। तो अधि कौन सा है हमारा, ये अधि, ठीक है, अधि उपसर्ग है हमारा, अधोलिखित तो उपसर्ग अस्ति। और उपसर्ग के बारे में आपको तो पता ही होगा, जो शब्द के आगे लगते हैं, ठीक है। तो और इसका कुछ सीमित उपसर्ग है, 22 उपसर्ग है हमारे संस्कृत में, इसके अतिरिक्त नहीं है, तो 22 के 22 अगर आप पढ़ लेंगे तो उपसर्ग के लिए कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अधोलिखित तो उपसर्ग अस्ति, इसमें कौन उपसर्ग है, तो देखिए यत्र से तो मैंने अब तक कोई नाम सुना नहीं है कि इस चीज़ के आगे यत्र जुड़ा हो, तत्र भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता, लेकिन अनु से मैंने नाम सुने, जैसे अनुपस्थित, अनुपयोगी, ठीक है। तो ये अनु हमारा उपसर्ग है, ये शब्द के आगे जुड़ते हैं। तो इस प्रकार से तो देखते हैं हमारे 2016 के ऑब्जेक्टिव, जो 2016 में आपको पूछे गए थे। चलिए, तो 2016 में समास के ऊपर आपको सबसे पहला ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, राम लक्ष्मण हो, इतना नहीं पता समास अस्ति, राम और लक्ष्मण में कौन सा समास है। तो देखिए राम भी समान है और लक्ष्मण दोनों कैसे हैं, समान है। राम भी भाई, दोनों भाई भाई, और भाई भाई हम कैसे होते हैं, समान होते हैं एक रूप से। तो इसमें कौन सा समास लेंगे हम, दिगु तो लेंगे नहीं, क्योंकि दिगु संख्यावाचक होना चाहिए, क्योंकि दी देखिए संख्या है, तो इसलिए हमारी ट्रिक क्या करती है, तो संख्यावाचक में आना चाहिए, इसलिए दिगु हमारा नहीं आएगा। कर्मधारय, कर्मधारय क्या बताता है, प्रथम पद दूसरे की विशेषता बता रहे हैं, जैसे कर्म को धारण करना विशेषता बता रहे हैं, तो कर्मधारय भी हमारा आएगा नहीं। तत्पुरुष में विभक्ति का लोप होता है, लेकिन यहाँ पर आपको विभक्ति दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है, तो नाम बताए जा रहे हैं, इसलिए तत्पुरुष समास भी नहीं आएगा। द्वंद्व क्या कहता है, दोनों पद प्रधान चाहिए, तो राम भी प्रधान है, लक्ष्मण भी प्रधान है, इसलिए आपका कौन सा समास आएगा, आपका द्वंद्व समास। अगला देख लेते हैं हमारा नक तत्पुरुष। अब उदाहरण, अब देखिए नक तत्पुरुष, नक का मतलब नहीं, ठीक है। नक का नक तत्पुरुष आप कैसे डिफाइन करेंगे, इसकी मैंने ट्रिक आपको बता देता हूँ। जहाँ पर भी आपको विलोमार्थी दिखे, जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का विलोम क्या बनेगा, अब्राह्मण, ठीक है, अब्राह्मण बनेगा। और दिन का विलोम क्या बनेगा, रात, ठीक है। ऐसे विलोम, तो जहाँ पर भी आपको पूछा जाए कि इस नक तत्पुरुष समास का उदाहरण क्या है, तो यहाँ पर आपको विलोम देख लेना है। तो देखिए सुब्राह्मण, ये तो विलोम नहीं है, इसलिए ये भी नहीं आएगा आपका। नर ब्राह्मण, ये भी विलोम नहीं है। कुब्राह्मण और अब्राह्मण ये दोनों हो सकते हैं, लेकिन कुब्राह्मण भी नहीं आएगा। कुब्राह्मण यानी जो दुष्कर्म करता हो, या फिर कुब्राह्मण ये तो नाम ही नहीं है, समझ के चलिए। तो अब्राह्मण ये जो है विलोम है, ठीक है, ये मतलब ब्राह्मण नहीं होना, अब्राह्मण यानी ये ब्राह्मण नहीं है, तो इसलिए ये मतलब ये नक तत्पुरुष का उदाहरण है आपका। जहाँ पर भी आपको मतलब विलोम दिखे तो वहाँ पर आपको नक तत्पुरुष मान लेना। अगला देखते हैं बहुब्रीहि समास, ठीक है, बहुब्रीहि समास। अब देखिए बहु मैंने आपको बताया था, अन्य जहाँ पर अन्य का बोध हो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। अब देखिए दीन दानम में अन्य का बोध हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। सचक्रम में अन्य का बोध हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ठीक है। और कृष्ण सर्प में हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। पीताम्बर में हो रहा है क्या, हाँ तो हो रहा है। पीताम्बर का बनेगा, पीताम्बर यानी पीला है जिसका अंबर, ठीक है, पीला है जिसका अंबर, यानी ये नाम है श्री कृष्ण का, ठीक है। श्री कृष्ण को हम पीताम्बर भी कहते हैं, ठीक है, श्री कृष्ण को कहते हैं पीताम्बर, ठीक है। और तो इसलिए हमारा पीताम्बर आपका बिल्कुल सही होगा। बहु से आपको याद रखना अन्य, ठीक है। अगला देख लिया हमारा अधोलिखित उपसर्ग अस्ति। अब अधोलिखित उपसर्ग, तो इसमें से नाम आप डिफाइन कीजिए, किसके पीछे अगर आपने शब्द जोड़े तो उसका सार्थक तो निकलेगा। तो ठीक है, अस के तो कुछ निकलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे स आधा दिया है, ठीक है। अप का देखिए अपमान बनता है, ठीक है, अपमान भी बनता है, और बहुत सारे ऐसे शब्द बनते हैं, तो इसलिए हमारा अप बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, हमारा अगला है आपका दुष्कर्म। इतना नहीं पता उपसर्ग अस्ति, तो दुष्कर्म में उपसर्ग कौन सा आ जाएगा आपका, दुष, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे श आधा जुड़ा हुआ है, उस श का जो हम स में बदल देते हैं, दुष हमारा उपसर्ग आ जाएगा। अब देखते हैं 2017 में पूछे गए आपको ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण समास से रिलेटेड में, ठीक है। तो 2017 में आपको पूछा गया था सबसे पहला कि दिगु समास से उदाहरण अस्ति। अब मैंने दिगु समास की आपको ट्रिक बताई थी, जहाँ पर पहला पद संख्या बताया वहाँ पर आपको दिगु समास लगा देना है। प्रतिदिन संख्या बता रहा है क्या, नहीं, इसका जो दूसरा पद संख्या बचा रहा है, लेकिन हमें दिगु का कहता प्रथम पद जो संख्या बताए। तो देखिए त्रिभुवनम, तीन भवनम, तो देखिए पहले में कहीं ना कहीं संख्या का बोध हो रहा है आपको, तीन भुवनम,
ठीक है, 3 भवन, तो यहाँ पर हमारा द्विगु समास आ जाएगा। दशानन मैंने आपको बताया था, दशानन उदाहरण दिया था। दशानन किसके होते हैं? 10 आनन यानी 10 सिर रावण के, तो यहाँ पर तो इसका बोध है ही नहीं, तो बहुब्रीहि समास यानी अन्य का बोध। ठीक है, और उपगंगम ये आपका कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का उदाहरण आएगा। अगला आपका चोर भयम एतस्मिन् पदे समास अस्ति। ठीक है, अब एतस्मिन् पदे समास अस्ति, अब यहाँ पर दे दिया द्वितीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष। अब इसमें से कैसे पहचानेगा? तो देखिए मैं इसको बता दूँ, इसमें आपके पंचमी तत्पुरुष है। ठीक है, पंचमी तत्पुरुष। अब इसके पहचानने के लिए आपको इसके नियम पढ़ने पड़ेंगे। तो ये वैसे तो कुछ पूछे जाता नहीं है, लेकिन आप फिर भी इसके नियम पढ़ लीजिएगा एक बार अगर दिमाग में रहेगा तो, या फिर इसके 2-3 शब्द ऐसे तो इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगला आपका परोपकार एतस्मिन् पदे समास विग्रह अस्ति। ठीक है, परोपकार का समास विग्रह क्या आएगा? तो इसका आएगा परेशान उपकार, आपका ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ठीक है, परेशान उपकार, इसका समास विग्रह आ जाएगा आपका। ठीक, अगला आपका निर्धन एतस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। तो निर्धन में उपसर्ग कौन सा आएगा आपका? आएगा आपका नीर। ठीक है, क्योंकि देखिए नी और ये र का ऊपर लगा है आपका, तो इसका खट जाएगा और धन अलग निकल जाएगा, नीर अलग निकल जाएगा, तो आपका बनेगा नीर। अब देखते 2018 के आपके सही विकल्प। अभी 2018 में आपको जो है पूछा गया था समास के ऊपर से ऑब्जेक्टिव कि महापुरुष इतने बड़े समास अस्ति, महापुरुष में कौन सा समास है? अब देखिए महापुरुष, पहला पद दूसरे की विशेषता बता रहा है, महापुरुष, महान है जो पुरुष। ठीक है, तो महान है जो पुरुष कौन सा आएगा? इसमें हमारा कर्मधारय, क्योंकि देखिए कर्म धारणा, कर्मधारय भी किसी, ये भी खुद अपनी दूसरे की विशेषता बताया ना, तो कर्मधारय, इसमें आपका समास आ जाएगा। ट्रिक से बात कर रहे हैं हम। अगला आपका बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में मैंने आपको बहु से आपको अन्य याद रखना है, जहाँ पर भी अन्य का बोध हो वहाँ पर बहुब्रीहि समास लगा देना है। अब देखिए चंद्रशेखर, चंद्र है जिसके शिखर पर, किसके शिखर पर? हमारे शिव भगवान के शिखर पर जो है चंद्र होता है। ठीक है, तो चंद्रशेखर कौन आ जाएगा? शिव भगवान। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अन्य का बोध हो रहा है, हमें याद करना पड़ रहा है, तो चंद्रशेखर आपका बिल्कुल से हो जाएगा। ठीक है, बहुब्रीहि का उदाहरण। अगला है बाण हत, समास विग्रह लिखित। तो यहाँ पर आपको तत्पुरुष समास का समास विग्रह पूछा जाता है, तो आपको क्या? बाणेन हत। ठीक है, बाणेन हत, तो यहाँ पर इसका उदाहरण आ जाएगा। अगला अधिकार है तस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। तो अधिकार में आपका उपसर्ग कौन सा आ जाएगा? अधि। देखिए अधिकार अलग हो जाएगा, अधिकार। ठीक है, तो अधि यहाँ पर आपका उपसर्ग हो जाएगा। अगला देख लेते हैं हमारा अधोलिखित उपसर्ग अस्ति, इसमें से कौन जो उपसर्ग है? तो देखिए मैंने वध से तो अब तक किसी का नाम सुना नहीं है, वस से भी नहीं सुना, अस से भी नहीं सुना, लेकिन सम से सम्मान बन जाता है हमारा। स ये आधा म है, इसलिए आधा म और उसमें पीछे मान लगा देखिए सम्मान, ये बन गया आपका सम्मान। और समियोजित और इसी प्रकार से बहुत सारे बन जाते हैं आपके। तो इस प्रकार से जो है आपके समास से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गए। आपको इसी प्रकार से पूछा जाएगा या फिर इससे बदल कर पूछ लिया जाएगा, तो आपको जो है किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है। आपको बस ये मैंने बताई हुई ट्रिक, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए आप। समास से रिलेटेड में आपको यही लिखना है। ठीक है, इसी से आप बहुत सरल है, याद कर दीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप खींच सकते हैं इसका। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, तो आप कमेंट में ज़रूर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, जिससे मुझे अगली वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।